हिंदू जहां अखंड भारत की बात करते हैं, वही मुसलमान दारुल इस्लाम बनाने की बात करते हैं, जहां उनका मुस्लिम शासक होगा, इस्लामिक कानून होगा। लेकिन दारुल इस्लाम पूरे विश्व को इस्लाम में कन्वर्ट करना, ऐसे इरादों से पॉलिटिकल एक्टिविस्ट दोज हु आर बिलोंग टू द इस्लाम दे आर डूइंग दिस एक्टिविटी। हाँ, ये भी बात सही है कि हिंदू की फर्टिलिटी रेट ज्यादा ड्रॉप हो रही है। आने वाले 150 सालों के बाद हिंदू माइनॉरिटी बन सकता है। कोई हिंदू की पार्टी है, कोई मुसलमानों का रहनुमा है। अगर आप आंकड़ों को समझ गए तो डर अपने आप आपके मन से खत्म हो जाएगा। हिंदू फर्टिलिटी रेट जो है लगभग 1.9 है और मुसलमान फर्टिलिटी रेट लगभग 2.4 है। मतलब 10 हिंदू औरतें 19 बच्चा पैदा कर रही हैं, तो वही मुसलमान औरतें 24 बच्चा पैदा कर रही है। और इसलिए हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है। अभी मन में आया संसद के कि बदलो और उसमें शब्द डालो, वो डालेंगे, नहीं डालेंगे वो भी ठीक है। तो कुछ उस शब्द से मतलब नहीं है, क्योंकि हम हिंदू है, हमारा हिंदू राष्ट्र है, ये सत्य है। हिंदू डर रहे हैं कि मुसलमान बढ़ रहे हैं, मुसलमान डर रहे हैं कि हिंदू हावी हो रहा है हिंदुस्तान में। दोनों धर्मों में एक डर है और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और झूठे मीडिया इस डर को और फैला रहे हैं। सवाल ये नहीं है कि कौन बढ़ रहा है, किसकी जनसंख्या बढ़ रही है, सवाल ये है कि सच क्या है और ये डर किसने फैलाया। आज डर नहीं डेटा बोलेगा दोस्तों। वीडियो एंड तक देखिए, आपको हकीकत पता चल जाएगा। भारत में आज धर्म के नाम पर सबसे ज्यादा कारोबार डर का हो रहा है। धर्म के नाम पर जनता से लेकर नेता तक आपस में लड़ रहे हैं। हिंदू जहां अखंड भारत की बात करते हैं, वही मुसलमान दारुल इस्लाम बनाने की बात करते हैं, जहां उनका मुस्लिम शासक होगा, इस्लामिक कानून होगा। लेकिन ये वीडियो न हिंदू के खिलाफ है, न मुसलमान के खिलाफ है। सच क्या है जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले वर्तमान स्थिति साफ कर लेते हैं दोस्तों। भारत की कुल आबादी लगभग 144 और 145 करोड़ के बीच मानी जा रही है। यानी यही दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है, जो चाइना को पछाड़ दिया है, जिसमें हिंदू 115 करोड़ लगभग है और मुस्लिम 23 से 25 करोड़ है। क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, जैन अदर ये छोटा सा हिस्सा है जनसंख्या का। मतलब ये है कि हिंदुओं की आज भी बड़े अंतर से सबसे बड़ी आबादी है हिंदुस्तान में। मुसलमान दूसरे नंबर पर है, लेकिन मुसलमानों की संख्या आज भी हिंदुओं से बहुत दूर है, दूसरे नंबर पे है, लेकिन बहुत अंतर है इनमें। स्क्रीन पर जो आपको रिपोर्ट दिख रहा है, लोग इसे ऐसा फैला रहे हैं जैसे ये कोई खतरे का फरमान हो। ये रिपोर्ट प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने बनाई है दोस्तों। 167 देशों की स्टडी हुई है इसमें। 1950 से लेकर 2015 तक पूरे 65 साल का डेटा निकाला गया है, तब जाके ये रिपोर्ट बनाई गई। ये कोई गली का पर्चा नहीं है। लेकिन ध्यान से सुनो, ये रिपोर्ट संख्या की नहीं है, ये प्रतिशत की बात करती है और यही जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है। मान लीजिए पहले 100 लोग थे, उनमें 85 हिंदू थे, अब 140 लोग हैं और हिंदू 110 है। अब बताइए हिंदू बढ़े या घटे? बढ़े, लेकिन प्रतिशत 85 से घटकर लगभग 79 हो गया। लेकिन कैमरा घुमा कर बोला गया, देखो हिंदू घट रहे हैं, ऐसा डर फैलाया गया। और फिर बोला गया मुसलमान 43% बढ़ गए हैं। सुनने में डरावना लगता है ना? इसका मतलब सिर्फ ये है कि पहले मुसलमानों की संख्या कम थी, जिसे हम कहते हैं छोटा आधार। जब आधार छोटा होता है, जब जनसंख्या कम होती है, तो थोड़ी सी भी बढ़ोतरी प्रतिशत में बहुत बड़ी दिखती है दोस्तों। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भारत कल ही बदल जाएगा। इसका मतलब ये भी नहीं है कि मुसलमान बहुसंख्यक हो जाएंगे भविष्य में। हाँ, अगर 10 से 20 हो गए तो 100% बढ़ोतरी दिखेगी। लेकिन अगर 100 मुसलमान से 110 मुसलमान हो गया तो सिर्फ 10% की आबादी बढ़ी है। ध्यान दीजिए। तो ये सवाल नहीं है कि कौन बढ़ रहा है, सवाल ये है कि किसे गलत तरीके से दिखाया जा रहा है और क्यों दिखाया जा रहा है। रिपोर्ट में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएंगे, हिंदू माइनॉरिटी हो जाएंगे। अब असली वजह समझिए। फर्टिलिटी रेट मतलब एक महिला कितने बच्चों को जन्म देती है। हिंदू फर्टिलिटी रेट जो है लगभग 1.9 है और मुसलमान फर्टिलिटी रेट लगभग 2.4 है। मतलब 10 हिंदू औरतें 19 बच्चा पैदा कर रही हैं, तो वही मुसलमान औरतें 24 बच्चा पैदा कर रही है। हाँ, मुसलमानों का फर्टिलिटी रेट ज्यादा है, लेकिन सबसे तेज गिरावट उसी में देखी जा रही है। जैसे जैसे शिक्षा बढ़ रही है, फर्क कम होते गया है। ये आंकड़े के हिसाब से आने वाले 150 सालों में मुस्लिम की जनसंख्या हिंदू जनसंख्या के बराबर आ जाएगी। हाँ, ये भी बात सही है कि हिंदू की फर्टिलिटी रेट ज्यादा ड्रॉप हो रही है। आने वाले 150 सालों के बाद हिंदू माइनॉरिटी बन सकता है। अपने हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश में आबादी सबसे ज्यादा है हिंदू और मुसलमानों की, क्योंकि वहाँ पे शिक्षा और स्वास्थ्य का लेवल बहुत कम है, जो बच्चों की संख्या को बढ़ाता है। और उसके ठीक उल्टा अगर आप देखिएगा, महाराष्ट्र में फर्टिलिटी रेट लगभग 1.8 से लगभग 1.9 है, यानी आबादी नियंत्रण दिशा में है। भारत की लड़ाई हिंदू बनाम मुस्लिम नहीं है, भारत की लड़ाई डर बनाम डेटा है। क्योंकि अगर
डर का माहौल नहीं बनाया जाएगा तो राजनीति पार्टी अपनी राजनीति कैसे करेंगी। कोई हिंदू की पार्टी है, कोई मुसलमानों का रहनुमा है। अगर आप आंकड़ों को समझ गए तो डर अपने आप आपके मन से खत्म हो जाएगा। अगर ये सच तुम्हें पता चल गया है तो आप भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। डर नहीं, समझ फैलाइए। धन्यवाद।